हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। करंटली क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हम देखेंगे। एंड डेक है और क्रिस्टल, एक को आप इंट्यूटिवली चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वीडियो को पॉज कर डू मेडिटेशन। जो डेक और कलर और क्रिस्टल जो अट्रैक्ट करें आप उसी फाइल को देखें। ओके, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1 मोसेगेट क्रिस्टल 1, okay, with this deck. Group number 2 Kambaba Jasper, okay, with this feather deck. Group number 3 Rainbow Moonstone with this angel deck. ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसा आपका एनर्जी है, जिस फ्रिक्वेंसी में आप टैप इन हैं उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो मुझे थोड़ी वाइब्स रही ग्रुप नंबर 1 कि आप धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंड ये छोटे छोटे चेंजेस आप खुद लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। यू नो, चाहे आपका बिहेवियर हो, आपका डेली बेसिस का रूटीन हो, आई डोंट नो, आपको ग्राउंड में देख रहे हो आपकी बेस्ट वर्जन जो है वो धीरे धीरे आप जा रहे बेस्ट वर्जन की ओर। एंड बहुत ग्राउंडेड, बहुत डिसाइसिव बाय द वे। ओके, लेट्स सी। धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग जो आपका प्रोसेस है, पहला भी डिसाइसिव थे मे बी ग्रुप नंबर 1, बट एनर्जी वाइज मुझे नज़र आ रही है कि आप डिसीजन ले रही हैं किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है करंट टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में। ओके, ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, माय गुडनेस, मैं आपको बोल रही थी ना, लुक एट दिस, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। जैसे कोई हैंग्ड पोजीशन में है। ग्रुप नंबर 1 की सिचुएशन अभी हैंग्ड पॉज नज़र आ रही है, आप लटक रही हैं। एक होता है ना कि ब्रिज के अंदर कोई फंस गई है, ना वो ऊपर पहुंच पा रही है ना वो नीचे जा रहा है, एक क्रॉस रोड में भी। सो आप अपने आप को, मतलब रिफ्लेक्ट योरसेल्फ का मतलब आप अपने आप को देख रही हैं कि क्या चेंजेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक मेल पर्सन हैं एंड आपकी लाइफ में 2-3 लड़की आई बट चली भी गई। नाउ वी थिंक क्या सभी की गलती थी या फिर मुझ में ही कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से 1 by 1 कनेक्शन, अगर एक चली गई तो ठीक है, 2 पे तब भी चलता है, बट 3rd टाइम अगर रिलेशनशिप ख़राब हो रही है तो खुद पर झांकना होगा कि क्या वो दिक्कत है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टिक नहीं रहा, या फिर एक ट्रू लव मुझे नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट योरसेल्फ का एनर्जी, खुद को देखो क्या वो सिचुएशन है, क्या मैं ओपन अप नहीं हो पा रही हूँ, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, क्या वो चीज़ है, इमोशनली मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, दैट्स वाई कनेक्शन चले जा रही है। सो रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर बहुत इनर जर्नी दिखाई दे रही है जो आप मैनिफेस्ट करिए और मे भी चल रही है सिचुएशन। This is tribe, find your people. Oh my God, look at this. Find your people, number 17, number 6, number 16, number 7. It's all about Ketu. By the way, find your people से मुझे वाइब्स आ रही है, आप एक पर्सन को सर्च कर रही हैं एंड सभी की चेहरा ढकी हुई है एंड दिस इज़ यू। आप ढूंढ रही है हु इज़ दिस पर्सन और हु इज़ माई ट्विन फ्लेम, हु इज़ माई सोलमेट। फाइंड योर पीपल, बट यू विल गेट दिस। ओके, वो मैनिफेस्ट हो रही है, दिस इज़, बट सबसे पहले ज़रूरत है खुद पर झांकना, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से कनेक्शन टूट रही है, ब्रेकअप हो रही है, ट्रू लव नहीं मिल रही है। ओके, और मुझे जॉब नहीं मिल रही है कुछ व्यूअर, बट मुझे थोड़ी ये रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही। फाइंड योर पीपल। ओके, दैट्स वाई मैं थोड़ी रिलेशनशिप रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ ग्रीनिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज ग्राउंडिंग एनर्जी। नंबर 4 2 यू आर ए नेचुरल born leader and a very original self, ग्रुप नंबर 1। सो आप भीड़ से थोड़ी अलग हैं,
कम्युनिटी से थोड़े अलग हैं, एक एनिमल एनर्जी है जो डिफरेंट फ्रॉम देयर कम्युनिटी। सो आपका एनर्जी थोड़ी हटके है, थोड़ी डिफरेंट है। सो चेरिश दिस, पैम्पर दिस एनर्जी, बट डेफिनेटली आप डिफरेंट है। उसके साथ अगर सच में आपकी सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्ट करना चाहते हैं, सो आप भी उस जगह पर थोड़ी इमोशनली कनेक्ट कर पा रही है नाउ। जैसे यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई दे रही है। सो मुझे तुम भाई आ रही है कि आप रेडी है ओपन अप के लिए, ओके। एंड ये आप मैनिफेस्ट कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, बाय द वे दिस इज लाइक ए ट्री ब्रांच, फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली बनना। लेट्स सी और क्या मैनिफेस्ट हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स की लाइफ में। इंटरेस्टिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी रिसन कुछ टूटी है आपकी, या फिर आपको लग रही है दिस इज लाइक ए टावर मूवमेंट फॉर मी, ओके। एक चीज़ मुझे अचानक से स्टेटमेंट याद आई ग्रुप नंबर 1, तारे गिनते गिनते चांद को खो मत दीजिए, ओके। आई डोंट नो बिकॉज फाइंड योर पीपल, बिकॉज इसी में आपकी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सो उसको ढूंढने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। देन आप उसको ढूंढ लेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। जब आप अपनी खामियां को देख लेते हैं कि क्या वो शैडो है जिसकी वजह से ये चीज़ें दिक्कत हो रही है, मेरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, माई इंडिसाइसिव एनर्जी, फोर्स एनर्जी, ओके लेट्स सी, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पर थोड़ी शैडो वर्क है, वो नेगेटिव तो नहीं है। वन मोर, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ये वेरी कंट्रोल्ड सेल्फ, लुक एट द जुपिटर इन आई मीन मुझे थोड़ी जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न का एनर्जी आई, बट लुक दिस लाइक जुपिटर। सो लाइक वेरी कंट्रोल्ड पर्सन। अपने इमोशंस को रिवेल करने में जैसे लगता है वो वीकनेस है मेरी। अगर मैं बोल दूंगी मेरे इमोशंस तो वो मेरी वीकनेस बन जाएगी। ओके लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन मोर, आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रही है। लुक एट दिस, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। कुछ ऐसा करना, शायद आपने कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको करंट टाइम फ्रेम में हो रही है, चाहे वो लव रिगार्डिंग या फिर अपनी लाइफ को लेकर, जो पहले नहीं हुई है, ट्रिगर कर रही है करंट सिचुएशन आपको। ओके लेट्स सी एनर्जी वाइज देखते हैं एनर्जी से क्या मैनिफेस्ट हो रही है। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है आपके लिए, ओके। ग्रुप नंबर 1, लुक एट दिस द बटरफ्लाई, मेटामॉर्फोसिस दिख रही है बटरफ्लाई आपको, कलरफुल बटरफ्लाई 2-2 एंड लुक एट दिस 2-2 एंड 2-2। सो आपको 2-2, क्वाड्रुपल 2, 4-2 एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। एंजल नंबर आपके लिए 2-2-2-2, 2-2। सो मेटामॉर्फोसिस हो रही है। मैं आपको बोल रही थी ना, ये एनर्जी अगर ठीक हो गया इस जगह पर तो ये तो होगा ही होगा। जैसे लाइक कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन, बट आप कोकन में है अभी, आपको लग रहा है इट्स ओवर। नो, जब कोकन का स्टेज ख़त्म होगी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इमर्ज करेंगे। दिस इज़ वाटर सरेंडर, गोइंग विथ फ्लो नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3 सरेंडर। ये जो एनर्जी है ये इमोशंस हैं, तो इनको थोड़ी फ्लो कीजिए। इधर इसको एक्सप्रेस कर हो, मतलब यहाँ पर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वाटर एनर्जी, कुछ अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से आप स्टक है सिचुएशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ पर्टिकुलर आपका कोई पैशन है, पर्टिकुलर किसी फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं आप, सो इस जगह पर भी आपको कहा जा रहा है कि एक पर्सन को ढूंढो जिसके साथ तुम ये शेयर कर पाओ। जो आपका करंट सिचुएशन नज़र आ रही है ना, यू आर इन ए कोकन, यू नो, एक केव में है आप, तो एक पर्सन चाहिए जो पुश करेंगे आपको। ये अकेला नहीं होता है, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट विद दिस वेनस इन एक्यूरियस, एग्जैक्टली, एंड विद दिस रेजिस्टेंट। मुझे लग रही है माय डियर ग्रुप नंबर 1 कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपको बहुत दिक्कत। दिस इज वेनस इन एक्यूरियस, डिटैचमेंट हियर। जैसे इमोशंस को पीछे रखकर आप वर्क पर फोकस करना चाहते हैं, बट वो इमोशंस है जो आपको दूसरे किसी जगह पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने नहीं दे रही है। एंड विद दिस मर्करी इन टॉरस, रेजिस्टेंस। एक चीज़ की वाइब्स आ रही है कि करंट टाइम, ये मुझे थोड़ी आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है कि पर्टिकुलरली इमोशन, लव रिगार्डिंग, रेजिस्टेंस, एंड दिस इज यू द मेन ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पर हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए सैटर्न पेज इंपॉर्टेंट है, सैटर्न का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वो हो सकता है 7.5 वगैरह कुछ चल रही है, थोड़ी डिटैचमेंट, थोड़ी लोनली पेज आपको पसंद आ रही है। बट विद दिस वाटर एनर्जी मुझे लग रही है शेयरिंग इज केयरिंग,
ग्रुप नंबर 1, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आप बहुत एक लेक टाइप एनर्जी आ रही है, इट्स डेजर्ट लेक टाइप एनर्जी। ओके, जैसे आपने इमोशंस को जानबूझकर छोड़ दी, कोई अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, बिकॉज एक वैराग्य वाला एनर्जी आ रही है आप में। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 आई एम फीलिंग दिस, और क्यों एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेज देखते हैं। दिस इज वुमन होल्डिंग ए कॉइन, दिस इज एंजल ऑफ बैलेंस एंड दिस पेशेंस। लुक एट दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव इमोशंस एंड इट्स वेरी प्रेशियस फॉर यू, एंड आप इसको छुपा कर रखते हैं। जिस तरह से डेजर्ट की बात मैंने की, मैं इस कार्ड को देखी नहीं थी, बट मुझे वाइब्स आ रही है यू आर एट अ डेजर्ट। एंड पिरामिड भी लोनली स्टेज को कहा जाता है, एंड डेजर्ट में एक पिरामिड को अंदर मम्मी रखा होता है। सो एक रिसर्चर टाइप एनर्जी है जो अपने जीवन को लेकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक नर्सिस टाइप एनर्जी तो नहीं आ रही है, बट आई डोंट नो व्हाई एंजल ऑफ बैलेंस से मुझे वाइब्स आ रही, इमोशंस हैं, एंड उसको एक्सप्रेस करने में आपको लगता है कि दिस इज़ माई वीकनेस, सो डोंट डू दिस, बिकॉज मुझे लग रही है पेशेंस कार्ड आई है। आपके लाइफ में डिले से हर काम होते हैं, एंड मुझे सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बट आप बिकॉज रेजिस्टेंस इमोशंस एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है। और ऐसे किसी पर्सन आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करिए जो रिच वेल्दी बिजनेस पर्सनैलिटी और मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर से कोई पर्सन हो सकती है, बट इज़ अ वेरी रिच वेल्दी पर्सनैलिटी जिसको आप अट्रैक्ट करें, और मे भी जिसके लिए आप इमोशंस को होल्ड करें, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट जिसके लिए आपके पास इमोशंस हैं एंड ये अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, आप मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है, बट दिस इज ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मर्करी इज कम्युनिकेशन, बाय द वे मर्करी इज कम्युनिकेशन एंड टॉरस में है, सो मे बी योर सेकेंड हाउस लॉर्ड अफेक्टेड है, सेकेंड हाउस अफेक्टेड है इन योर कुंडली। कम्युनिकेशन स्किल में और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत होती है, बट आई डोंट नो व्हाई। किसी पर्सन के लिए आपके पास बहुत सीक्रेट लव है, दिस इज़ वेरी सीक्रेट लव। ओके, बट दिस इज़ योर वेरी स्ट्रॉन्ग, आइदर अगर आपकी मैरिज की एज चल रही है, सो डेफिनेटली बिकॉज फाइंड योर पीपल एंड एंजल ऑफ बैलेंस, यू विल गेट दिस। क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, लेट्स सी। बहुत आपका ना एक डुअल फेस है ग्रुप नंबर 1। लोगों को आप दिखाते यू आर वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, वेरी डिटैच्ड, बट जब लाइट ऑफ होती है यू नो हु यू आर। ओके, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड, विद दिस सन कार्ड, लुक एट दिस। कुछ ईगो क्लैश शायद बैकग्राउंड में चल रही है। लुक एट दिस, द 4 ऑफ वांड्स, वर्ल्ड एंड द सन कार्ड। सन इज ऑल अबाउट सक्सेस, सन इज आत्मा कारकम, सो आत्मा, सोल मेट, एंड वर्ल्ड इज अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए घर वगैरह चेंज हो सकती है, बिकॉज वर्ल्ड ट्रैवल जर्नी हो सकती है, मन चाह जगह पर ट्रांसफ़र वगैरह हो सकती है, मैनिफेस्ट कर रिलोकेशन को मैनिफेस्ट कर रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज मैरिज सेलिब्रेशन। ओके, बिकॉज वर्ल्ड मीन्स टैरो में इस एंड कार्ड है मेजर अरकाना में। ओके, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओह, दिस 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। कुछ ब्रेकअप वगैरह आपकी हुई है रिसेंट पास्ट में, कुछ ऑफर, कुछ प्रपोजल आई थी बट काम नहीं हुआ। दिस 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एक साथ में कार्ड आई है, एंड यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, क्या वो रिटर्न करेगा, क्या रिजनरेशन होगी, क्या यहाँ पर चीज़ें फिर से बनेंगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बट या दिस, ओ माई गॉड, लुक एट दिस, द व्हील टर्न, दिस इज जुपिटर्स एनर्जी एंड विद दिस फूल कार्ड एक नई, एंड लुक एट दिस, कितनी सारे मेजर अरकाना आई है आपकी, एंड पावरफुल मेजर अरकाना आई है। दिस द वर्ल्ड, सन, व्हील एंड फूल, डेस्टिनी। कुछ फेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। अगर ये कोई लव रिगार्डिंग एनर्जी है, बट फूल एनर्जी एक जेमिनी एनर्जी है, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन द की, एंड विद दिस जुपिटर व्हील जहाँ पर टर्न ले रही है चीज़ें, जहाँ पर रिस्क फैक्टर काम कर रही है, और मे बी यू थिंक दिस इज अ रिस्क फॉर मी, बट कम्युनिकेशन इज़ द की। एंड अगर क्लियर कम्युनिकेशन होती, बिकॉज इज द थर्ड हाउस, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, बट साथ में क्लियर कम्युनिकेशन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर, एंड दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू 10, एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड एक बड़ी कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ना मुझे एक पॉपुलरिटी नज़र आ रही है, जैसे कोई चीज़ें डेट
डेट डिक्लेयर करना, और जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लगी है बिकॉज सन ऑन द वॉल कार्ड हियर, आपकी प्रमोशन हो रही है तो आप इसको लेकर सेलिब्रेट कर रही हैं। ओके, दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। और जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस खोल कर रखी है, दिस इज़ द व्हील, बट आपको लग रही है कि और कुछ होगा नहीं इस फील्ड में, एंड सडनली कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू आपको मिले बिकॉज द व्हील, बट आप रिस्क उठा रही हैं। बाय द वे लुक एट दिस द डाइस हियर, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, देन ये चीज़ें यहाँ पर होंगे। एक रिस्क टेकर, बिकॉज फाइंड योर पीपल, दिस द ट्राइब, जहाँ पर आपको ब्रांच फैलाना होगा, आपको एफर्ट्स लगाना होगा, शैडो वर्क करना होगा। डेफिनेटली दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विल इमर्ज फ्रॉम कोकन। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। करंट टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, आपने इस ग्रीन काम्बाबा जास्पर को चूज़ की है, एंड लुक एट दिस लाइक आई डोंट नो, मैं जब भी इस क्रिस्टल को देखती हूँ लुक्स लाइक बहुत सारे आइज़ दिखाई दे रहे हैं, आइज़ ऑन यू। आप शायद आई डोंट नो, शायद आपको बहुत सारे लोग देखते बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ग्रुप नंबर 2, और मे भी आपकी आंखें किसी को देखते हैं, यू आर सेक्टेड एडमायरर, बट मुझे लग रही है दिस इज़ यू। ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ग्रुप नंबर 2, करंट टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, योर फर्स्ट कार्ड, दिस इज पैरट। लेट गो ऑफ अदर्स थॉट्स एंड ओपिनियन, इट इज़ टाइम टू एम्ब्रेस हु यू रियली आर। सो यहाँ पर आपकी खुद की वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाए। लोगों की जजमेंट, भीड़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ओपिनियन से आप ट्रिगर्ड मत हो जाइए। एंड मुझे लग रही है आप धीरे धीरे इस वर्जन में अपने आप को एक्सप्लोर करें कि पहले आप बहुत कमेंट से आपको तकलीफ़ होती थी, गुस्सा आते थे, वो एनर्जी मुझे धीरे धीरे रिलीज़ होता वो नज़र आ रही है। ये भी आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, एंड ये बहुत बड़ी बात है। जब लोगों की ओपिनियन, जजमेंट आप पर फ़र्क नहीं पड़ते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी मिराकल है। ओके, लेट्स सी। पैरट बाय द वे कम्युनिकेशन है, पैरट से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक ट्विन फ्लेम। Let's see. And your second card, this you will soon enter into a beneficial partnership. Yes, luck and longevity bless this union. मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे एक फेदर दिखाई दिया, मैं आपको बताई थी कि इट लुक्स लाइक ट्विन फ्लेम, एंड आप एक रिलेशनशिप में आने जा रही है जो बहुत बेनिफिशियल है एंड लॉन्ग टर्म है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, यूनियन है, इट्स अ डिवाइन यूनियन फॉर सम। एंड विद दिस हॉक, I love this. Pay attention, a powerful message is being communicated to you now. I've already told you this is a parrot is communication, but the hawk is actually mediator between heaven and earth. So यहाँ पर ancestor spirit की एनर्जी आ रही है, जैसे ancestor कोई spirit आपके साथ कनेक्ट करे, आपको मैसेज कर रही है, जैसे सिंक्रोनिसिटी हो, नंबर्स हो, आप जान रही है, धीरे धीरे नंबर के बारे में आप जान रही है, न्यूमरोलॉजी की थोड़ी इंटरेस्ट आ रही है, ऑकल्ट साइंस हो, तो ये जो सिंक्रोनिसिटी को जोड़कर आप देखेंगे कि कुछ एक्चुअल पिक्चर क्या है। बिकॉज यहाँ पर मैसेज आपको दिया जाएगा, आपको साइन सिग्नल भेजा जाएगा। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई स्पिरिट कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, दिस इज peasant. The time is ripe for creation and connection. Focus your attention in these areas. I don't know. ग्रुप नंबर 2, जो मेन एनर्जी आई है वो है यूनियन एंड क्रिएशन। कुछ व्यूअर्स के लिए यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, कुछ व्यूअर्स के लिए क्रिएशन है, मतलब आपका क्रिएटिव पावर से आप कुछ बनाएंगे, कोलैबोरेशन हो सकती है, पार्टनरशिप, बिजनेस हो सकती है जो मैनिफेस्ट हो रही है। बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रही है आप खुद की कम्युनिटी बना रही है या फिर कोई कम्युनिटी आपके साथ जोड़ रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी रिलेशनशिप में, मैरिज में आई तो उसका एक कम्युनिटी है, वो जोड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, गैदरिंग्स है, सेलिब्रेशन कुछ व्यूअर्स के लिए। लेट मी चेक। ओके, क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, करंट टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, वन टाइम में आप बोलने से पहले सोचे ग्रुप नंबर 2। ओके, बिकॉज मुझे बहुत वर्ड्स की पावर नज़र आ रही है, बिकॉज वर्ड्स, मरकरी इज अ कम्युनिकेशन, सो वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, डिस्ट्रॉय यू, मोटिवेट यू। सो वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अगर सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं भी सोचता है, उनके लिए बुरा मत कहिए, न्यूट्रल रहिए, मतलब मरकरी को ख़राब ना करें। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए वॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सब के लिए मरकरी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट नो व्हाई
मे बी आपका कामकाज हो सकती है वॉइस आर्टिस्ट, टीचिंग फील्ड, मोटिवेशनल स्पीकर, रीडर, गाइड, सिंगर. Okay, let's see. What are you manifesting now? Group number 2. Little indecision. Venus in Libra. बट एक कार्ड रिवर्स में आई थी जब मैं उठाई. सो यहाँ पर कुछ डिसीजन आप लेने जा रही हैं. इंडिसाइसिव मूड ख़त्म हो रही है. ओके, लेट्स सी. What are you manifesting? बहुत important, and this is Libra, 7th house. Either this is work field, business or partnership. Let's see. What are you manifesting now? Energy wise देखते हैं. Group number 2 क्या manifest हो रही है Group number 2 के लाइफ में. Thank you so much. One time. आप किसी डिसीजन को लेकर बहुत रिग्रेट फील कर रही है. लुक एट दिस लेडी इज़ क्राइंग, और आई डोंट नो इट्स अ लेडी और मेल और फीमेल, बट समवन इज़ क्राइंग टेकिंग दिस डिसीजन. ओके, लेट्स सी. थैंक यू. देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में. Look at this, the bottom of the deck, this is the garden and the gate and man holding a coin. Okay, number 7 and number 3. गार्डन एंड द गेट को मैं जब भी देखती हूँ एक बात बताती हूँ कि आप एक गृह प्रवेश कर रही हैं, एक नई चैप्टर की बिल्कुल बाहर खड़ी है एंड डोर अभी ओपन नहीं हुई है, बट इज़ अबाउट टू ओपन, बस होने ही वाला है, बिकॉज की आपके पास है. दिस इज़ द की. लुक एट दिस पेंडेंट जो है इस लड़की के गले में है. डजंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, बट एक्शन एफर्ट्स आपके हाथ में है. गार्डन एंड द गेट, एंड ये डोर ओपन होगी, एंड गार्डन एंड द गेट ओपन होने का मतलब है इट्स अबंडेंस. ओके, लेट्स सी. क्या ओह माय गॉड, दिस की इज़ हियर. कुछ व्यूअर्स शायद व्हीकल वगैरह खरीदने जा रही हैं, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, बट येस दिस की हियर. कीज एट योर हैंड. नंबर 8 एंड नंबर 3. ये नंबर इंपॉर्टेंट है बाय द वे. ओके, 3 and 8 लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर. नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, ऐसे किसी पर्सन के साथ आप शायद करने आने जा रही है. कीज़ ओपन डोर. लुक एट दिस, कीज़ ओपन डोर्स. कीज़ मीन्स अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बाहर आप खड़े हैं, की आपके हाथ में है, एंड लिटिल बिट यू आर स्केयर्ड. ओपन करे और ना करे, और मे बी दिस इज़ रिस्की. आपको लग रहा है इट्स वेरी रिस्की, ये रिस्क होगा, बट इट्स नॉट रिस्क माय डियर. ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी बाय द वे. लेट्स सी. मुझे ना वो मुझे भाई सारे कुछ जैसे नई कुछ स्टार्ट करना, बिजनेस हो जहाँ पर वो रिबन वगैरह काटा जा रही है. ओके, दिस इज़ ग्लोब पॉसिबिलिटी. एंड मैं एक चीज़ नोटिस करूँ आपकी रीडिंग में. लुक एट दिस ग्लोब हियर, दिस ग्लोब, दिस अर्थ यूनिवर्स, एंड हियर इज़ द ग्लोब अर्थ. नंबर 31. ओके, सो नंबर 4 अगेन. सो यस, कुछ पॉसिबिलिटी ओपन होना चाहती है, अपॉर्चुनिटी है. टेक अ रिस्क, बिकॉज जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर एक रिस्क टेकर से ही बनते हैं. और मे बी यू हैव सम स्पिरिचुअल गिफ्ट जो वर्ल्ड के साथ आप शेयर कर सकते हैं. ओके, एक डोर में जैसे एक नॉक है, जस्ट ओपन द डोर. और मे बी ये होगी अगर ऑलरेडी, क्योंकि मुझे लग रही है कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर. वेनस इन लिब्रा. ओके, नेक्स्ट विद दिस कंपेनियनशिप, दिस मून इन लिब्रा. क्या बात है. इट्स ऑल अबाउट 7th हाउस एनर्जी. 7th हाउस इज अ मैरिज हाउस, इज अ पार्टनरशिप, दिस अ मीटिंग, इज अ फेटेड मीटिंग. ओके, सो मून इन लिब्रा एनर्जी आ रही है कंपेनियनशिप, जो फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है बाय द वे. और कोई ऐसी फ्रेंड फिलोसोफर की एनर्जी आ रही है जो आपकी लाइफ में आ रही है. एंड विद दिस हेल्थ, दिस मून इन दिस सन इन वर्गो. कुछ व्यूअर्स के लिए आप एक जैसे होता है ना प्री ब्रीडल मेकअप, आई डोंट नो, मुझे इसको देखकर मुझे थोड़ी वाइब से, पहले ज़माने में इजिप्ट में जैसे शादी से पहले ना इस टाइप की होम DIY रेमेडीज़ के थ्रू से सजाया जाता था, मतलब तैयार किया जाता था ब्राइड एंड ग्रूम बोथ. सो मुझे थोड़ी उस ग्रूमिंग की एनर्जी मैनिफेस्ट करी है. एंड हो सकता है ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना हो, अपनी बॉडी फिगर, अपनी कुछ बॉडी से जुड़ी कुछ यहाँ पर मुझे सर्जरी वगैरह हो, मतलब ये कॉस्मेटिक है, मतलब अपनी आप मन चाह एक शेप चाहते हैं. सो यहाँ पर वो ग्रूमिंग की एनर्जी आ रही है, होम DIY रेमेडीज़ की एनर्जी, आप इससे जुड़ी कुछ क्राफ्ट्स, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे क्राफ्ट्स नज़र आ रही है, उससे जुड़े कुछ काम करना. ओके, 6th हाउस बाय द वे हीलिंग का एनर्जी है, ट्रीटमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है. ओके, और कुछ स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, इससे जुड़ी आप बहुत सारी नॉलेज गैदर करेंगे. एंड लाइक यू विल बी एक्सपर्ट. नॉलेज गैदर करना नहीं, यू विल बी एक्सपर्ट.
इन दिस फील्ड, उससे जुड़े हो सकते हैं कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ चैनल, कुछ सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ काम करना आप शुरू करें, बिकॉज दैट्स वाई लिटिल बिट यू आर स्केयर्ड कि मैं कितना जानती हूँ, आप बहुत जानते हैं। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ब्रोकन हार्ट एंड दैट्स वाई मे बी यू आर स्केयर्ड कि क्या ये रिस्क फैक्टर काम करेंगे, शायद फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी, दैट्स वाई आपको लग रहा है कि चीज़ें रिस्की हैं विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट है। लुक एट दिस 6 और 9, आपको दिखाई देंगे 6 और 9 नंबर। सो या कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि डिवोर्स हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन अगर आपकी चल रही है तो यहाँ पर आपके लिए फेवर में आ रही है सिचुएशन। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन इन एन यंग एनर्जी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर क्राइंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर मुझे एक लड़की रोती हुई, एक लड़का रोते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ब्रोकन हार्ट, बिकॉज किसी डिसीजन को लेने की वजह से आपको रिग्रेट मूवमेंट्स हैं, और जस्ट फॉर एग्जांपल कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की वजह से, बट यू स्टिल, आपके हाथ में अभी भी एक्शन आप ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग, बट गार्डन ऑन द गेट, यू हैव दिस पावर टू ओपन दिस डोर, यू हैव दिस पोटेंशियल, you have this courage to open this door, because someone is standing beside this door, जैसे कोई रेडी है, कोई वेट कर रही है। It depends on you, your action, particularly in relationship, but for others से definitely आपको रिस्क उठाने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कोई कोलाबोरेशन हो, आप किसी कंपनी के साथ कोलाबोरेट करें, कोई चैनल के साथ, वो पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू सो मच। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 में एक बात बताती हूँ, लाइफ में ना अगर अनजाने में अनविलिंगली कुछ गलती हो जाती है ना, उसकी माफ़ी होती है, बाद में जाकर आप अगर पश्चाताप करते हैं आप, वो होती है। बट कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में थी बट आप नहीं कर पाई और नहीं की, थोड़ी हिम्मत ना जुटाने की वजह से, ये जो होती है ना, ये रिग्रेट मूवमेंट से पश्चाताप, एंड इसकी अग्नि आपको पूरी जीवन जलाते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। सो लाइफ में ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको पश्चाताप हो, आपको रिग्रेट मूवमेंट्स आपको देखना पड़े, रिग्रेट फीलिंग्स आए, गिल्टी फीलिंग्स हो। वन मोर, ग्रुप नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। Look at this bottom of the deck, this Ace of Pentacles, Ace of Swords, 2 aces here. Clarity is coming towards you, clarity or communication, and communication is the key. I've already told you, because it's Ace of Swords is a clarity. And look at this, पूरी दिमाग में स्नेल की एक नॉट बनी हुई है, एक कॉइल बनी हुई है। सो दिमाग ही सब कुछ है, राइट। दिमाग, आपकी माइंड को जो एनर्जी आप देंगे वो दिमाग में चैनल होगी, दिमाग एक्शन लेगा, दिमाग से एक्शन की वो एनर्जी आएंगी, आप एक्शन लेंगे, एंड वही कर्मा में आएंगे, कर्मा भाग्य को बना देगा। सो यहाँ पर मुझे इस 2 एसेस एनर्जी नंबर 11 बाय द वे, बट एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक हाथ में बहुत मट लगी हुई है, कीचड़ लगी हुई है, एंड एक पेंटाकल मिली है, जैसे कोई मिट्टी खोद रही थी लंबे टाइम से, एंड नाउ इज अ वेरी प्रेशियस पेंटाकल्स हियर, एंड इसके वजन बहुत है, एक्सपेंसिव पेंटाकल्स। तो कुछ रिसीव आप करने जा रही है, दिस वेरी एक्सपेंसिव, बट बहुत खोदना पड़ेगा आपको, राइट। मिट्टी, हाथ में मिट्टी तो लगेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा, then you will get this Ace of Pentacles. It's a big blessings from universe. What's happening in your life? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? This Knight of Swords and 7 of Swords coming and going, but result is nothing. This Knight of Swords, chaser and runner energy आ रही है. This Knight is a chaser and this 7 of Swords is a runner. आप एक ऐसी कनेक्शन में हैं जो रनर एंड चेजर की रोल प्ले हो रही है यहाँ पर, मुझे वो स्ट्रांगली मुझे वो वाइब्स आ रही है, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है। Look at this, the Empress. By the way, this is Empress. Doesn't matter if you're male or female, but this is a main energy, main character, or maybe divine counterpart, because it's not a queen. Actually, Emperor is queen of all the queens. And Empress ऐसा भी कहते हैं कि कुछ होने वाला है, मतलब कुछ जिससे ओम, by the way, okay? So यहाँ पर कुछ एक बड़ी, बिकॉज इट्स पेंटिकल्स, सो ओम का मतलब कुछ क्रिएट होने जा रही है, इट्स यूनिवर्स बाय द वे। एंड मुझे आपकी पूरी कार्ड में ना बहुत यूनिवर्स, ग्लोब दिखाई दे रहे हैं, अगेन दिस अर्थ हियर।
बहुत बड़ी कुछ क्रिएट होने जा रही है आपकी लाइफ में। ये अबंडेंस हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो सकती हैं, एंड हो सकता है बहुत ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स, एंड फाइनली बिकॉज इट्स अ मैजिक, इट्स लाइक ए मिरेकल फॉर यू टू एक्सेस हियर। और कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करने को बोला है बट यू आर नॉट रेडी, बट स्टिल आप यहाँ पर रिस्क उठाएंगे, खतरा यहाँ पर नज़र आ रही है, बट स्टिल आप रिस्क उठाएंगे एंड यू विल गेट दिस ब्लेसिंग्स। बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ लाइक ए रनर एंड चेजर in a relationship, and with this temperance, look at this actually a black moon is it's actually moon and sun in a young energy. So यहाँ पर feminine and masculine energy balance होने जा रही है। 9th हाउस का एनर्जी आ रही है, जुपिटर्स एनर्जी आ रही है। मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है माय डियर कि एक डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा, दैट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल। एंड यहाँ पर इंडिसीजन कार्ड भी रिवर्स में आई थी, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ पेशेंस से थोड़ी शांत होकर बैठिए, एंड बिकॉज आपके हाथ में बहुत कुछ है। सो इस टाइप की एनर्जी जो है बहुत ख़राब है, ये रनर एंड चेजर, क्योंकि ये बहुत इंडिसाइसिव मूड है। ओके, सो शांत होकर अपने साथ बैठिए। इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स अ टेम्परेंस, इट टेक्स टाइम, बट जब आप अपने साथ बैठते हैं ना, कोई शोर नहीं है, नो पार्टनर, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, नो वन, जस्ट अपने साथ बैठिए खुद के साथ, हाफ एन आवर एवरी डे, यू विल गेट क्लैरिटी। और डू मेडिटेशन बिकॉज 2 एसेस इज अ बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू विद दिस एम्प्रेस कार्ड हियर। ओके, एम्प्रेस इस रिसोर्सेज से भरी हुई एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। करंट टाइम फ्रेम में नेगेटिव पॉजिटिव क्या मैनिफेस्ट हो रही है। अपने रेनबो मून स्टोन चूज के हैं। ओके, लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, मून एनर्जी। ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3। क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स की लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, क्या मैनिफेस्ट हो रही है, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, your first message, wow, this don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. एक reconciliation दिखाई दे रही है जिसके साथ आप शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और कोई chaotic सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, बट कहीं ना कहीं माइकल यहाँ पर मैसेज दे रहे माय डियर ग्रुप नंबर 3 कि वो फिर से एक रिकॉन्सिलेशन मोड पे आएंगे। इवन ये आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है सबके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ एनर्जी हो। ओके, बिकॉज फॉरगिवनेस एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आपकी एनर्जी में कंपैशनेट एनर्जी आ जाएंगे एंड ये आप मैनिफेस्ट करिए। और वो रिवेंज वाला एनर्जी नहीं है। इट्स टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड, वरिंग अबाउट एवरीथिंग, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। सो थोड़ी ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, अगर आपकी पेट है तो उसके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी कॉमेडी मूवी देखिए, कोई फ्रेंड्स के साथ थोड़ी पार्क में जाइए। यू आर वेरी सीरियस नाउ करंट टाइम फ्रेम में, जैसे आप स्टक है, कोकन के अंदर आ चुके हैं ग्रुप नंबर 3। जैसे आप सोशल मीडिया इस सभी चीज़ से बहुत दूर है एंड बहुत ओवर थॉट पैटर्न है ग्रुप नंबर 3 बिकॉज इट्स रेनबो मून स्टोन एंड एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। बाय द वे, इट्स राफेल हियर ऑल्सो। ए टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ एंड एक्सेप्ट Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. So it's Michael and दूसरी जो साइन है वो रफाल की है। So Michael is all about protection and Raphael for healing. So यहाँ पर कुछ ऊंस हील हो रही है, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, एक आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आने जा रही है। बट अपनी एनर्जी को थोड़ी हल्का कीजिए, थोड़ी जैसे आप सीरियस हो चुके हैं, जैसे आप फ्रिक्वेंसी में होंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू, वन टाइम मोर। डोंट गिव अप ऑन लव। आप बहुत कॉशियस है, जैसे आप थोड़ी डरे हुई है ग्रुप नंबर 3 कि रिस्क नहीं उठाएंगे, जैसे ऑलरेडी चोट खा चुके हैं तो और रिस्क नहीं उठाएंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज बर्थ, प्रेगनेंसी नज़र आ रही है।
ओके, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब से ग्रुप नंबर 3 जैसे आप पर उंगली उठ रही है किसी चीज़ के लिए, और मे बी लुक एट दिस क्रिटिसिज्म बॉटम ऑफ द डेक। किसी चीज़ के लिए आपकी किसी डिसीजन को लेकर जैसे कुछ लोग उंगली उठा रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मे बी ये सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। परिवार वाले कह रही है बिकॉज यू नो ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकते, ऐसी ये लड़की ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और किसी काम काज को लेकर आप पर उंगली उठे, आप सब कुछ करिए। वो कहते हैं ना जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको सुनना पड़ता है, उन्हीं को सुनना पड़ता है। सो मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है बिकॉज डिसीजन के साथ क्रिटिसिज्म, आपके लिया गया किसी डिसीजन को लेकर लोग बातचीत कर रहा है, ये भी मैनिफेस्ट हो रही है बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है। अगर काम अगर सच्चा है, आप ऑनेस्ट है, स्पिरिचुअल है, एंड आप जो डिसीजन ले रही है उसमें ऑनेस्टी है, सो हू केयर्स। स्पिरिट गाइड क्या मैनिफेस्ट हो रही है। आपके हर काम शायद बहुत डीले से होते हैं। मुझे एक बार पेशेंस कार्ड दिखाई दी, लेट मी चेक। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? ओके, दिस वन ऑल्सो। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? आपके बहुत हेटर्स है ग्रुप नंबर 3, लुक एट दिस इन वे। आपकी हर कम, बट आर्कएंजल माइकल हियर बॉटम ऑफ द डेक, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट यस यू हैव हेटर्स। फ्रेंड्स के रूप में हो, कलीग्स के रूप में हो, हेटर्स आपकी हैं, जलते हैं, यू नो आपकी छोटी सी चीज़ भी आपके पास है ना, तो उसको लेकर भी, एंड दैट्स व्हाई क्रिटिसिज्म कार्ड आई है। बहुत ज़्यादा जजमेंट क्रिएट हो जाना, बहुत जल्दी लोग जजमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? लुक एट दिस ग्लोब पॉसिबिलिटी। एक होते हैं ना वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैलाना, और कोई ऐसा काम करना जो सच में वर्ल्ड वाइड वो चीज़ें स्प्रेड करे, चाहे यूट्यूब मान लीजिए, इंस्टा मान लीजिए, जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करी जो सच में एक उसकी सरकमफ्रेंस बहुत बड़ी है, बिकॉज ग्लोब का मीन्स पॉसिबिलिटी है। आपके पास कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है किसी चीज़ को करने में, क्योंकि हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट हो रही है कि क्या मैं कर सकती हूँ। येस यू कैन। ग्रुप नंबर 3 विद दिस लाइटनिंग, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं विद दिस डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पर क्रिटिसिज्म, किसी डिसीजन को लेकर कोई ऐसी डिसीजन आपने ली है जिसके लिए लोग उंगली उठा रही है, जो आपके लिए एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुई है। इट्स लाइक ए डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, सडन शॉकिंग फॉर यू, एंड दैट्स वाई एक कार्ड आई है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ठीक करने की। अगर कोई डिसीजन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है ग्रुप नंबर 3, सो यू हैव दिस पावर टू रेक्टिफाई दिस, एंड दैट्स वाई मुझे वो एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस मैन होल्डिंग ए हार्ट, फॉर सम दिस इज रिलेशनशिप, ओह दिस ब्रोकन हार्ट, एंड दिस द सन का डेफिनेटली हीलिंग है। लुक एट दिस, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। नंबर 9 इस मार्स एनर्जी, इट्स अ मार्स एनर्जी, एंड ब्रोकन हार्ट लाइक समवन इज क्राइंग, और मे बी यू आर क्राइंग, and that's why this is a lightning card here. This is a disruption, this is like a shocking for you, and that's why आपकी ऊपर you know जैसे उंगली उठाया जा रही है। ग्रुप नंबर 3 मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है, दिस इज ब्रोकन हार्ट, और ये आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग रही है। बट यू नो जैसे आइदर अगर आप फीमेल हैं सो समवन इज क्राइंग फॉर यू, अगर आप मेल है सो मुझे स्ट्रॉन्गली नजर आ रही दिस इज यू। कोई डिसीजन की वजह से आपको काफ़ी पश्चाताप हो रही है, बट यू हैव दिस पावर टू रेक्टिफाई दिस, द सन कार्ड हियर। आप सोल की हीलिंग कर सकते हैं, कोई एक्शन लेकर हो सकती है अगर वो पॉसिबल है, बिकॉज पॉसिबिलिटी कार्ड तो आई है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी वजह से उनका दिल टूटा है तो से सॉरी, और व्हाटएवर आपके मन में जो भी फीलिंग्स है एक्सप्रेस दिस, बिकॉज डोंट गिव अप ऑन लव। बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज आ रही है एन वे मार्स इन वर्गो, एक रेवलियस वाले एनर्जी तो आ रही है। सो अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करें, जो आप चाहते हैं कम्युनिकेट क्लियरली, बिकॉज मार्स इज एग्रेशन, एंड वर्गो जो होते हैं बहुत सिलेक्टिव होते हैं। तो समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, हम बोलते हैं ना कि स्लिप ऑफ टंग मुंह से निकल गई। सो अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी हुई है तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दिस मार्स इन जेमिनी, मार्स इन वर्गो, मार्स का प्रभाव स्कॉर्पियो एरीज सीजन जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो सीजन। ओके, सो लास्ट स्कॉर्पियो सीजन हमने ख़त्म की है। सो मुझे थोड़ी भाव साड़ी लास्ट 1.5 महीने के भीतर कुछ ऐसी हुई है जिस डिसीजन को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू, एंड आपने लिया है उसको। ओके, ग्रुप नंबर 3 लेट मी चेक। ओह वाओ,
And look at this, it's so beautiful. This moon in Cancer, friendship, and with this companionship, this moon in Libra. सो यहाँ पर मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रिकन्सिलेशन हो सकते हैं, बिकॉज एक फ्रेंड की जैसे अप्रोच कर कर चीज़ों को कि ओके चलो पास्ट को भूल जाओ, सॉरी फॉर मी ये हुई है बिकॉज ऑफ मी, सो ओके सॉरी, बिकॉज जुपिटर इन सजिटेरियस सीजन, एंड सजिटेरियस सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, और आई मीन रेक्टिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। जुपिटर इन सैज प्रिंसिपल की बात कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी जब स्कैटर्ड होते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, तभी गड़बड़ी होती है। सो मुझे थोड़ी बात से जुपिटर ट्रांजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपके लिए फ्रेंडशिप, लव आ रही है, ओके, एंड एक फ्रेंड के रूप में स्टार्ट होना, दिस इज़ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंड, एक फ्रेंड के रूप में। एक बम्पी स्टार्ट शायद पहले हुई है, नाउ बिकम फ्रेंड फर्स्ट, देन रिलेशनशिप मूव करेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए। जुपिटर इन सैज आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन, पंक्चुअल हो रही है आप, और इतनी स्कैटर्ड नहीं है आप, बहुत डिसाइसिव मोड में, बिकॉज इट जुपिटर इन सैज इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल, योर व्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ में आप लोगों की भी व्यूज़ की रिस्पेक्ट कर रही हैं, ओके, बिकॉज सन कार्ड आई है, तो ये हीलिंग की बात करें कुछ व्यूअर्स के लिए। जुपिटर इन सैज एंड सन, ये सक्सेस है, विक्ट्री है, इस सक्सेस से विक्ट्री है, शत्रु हंता जिसको हम कहते हैं कि एनिमी के ऊपर एनिमी की कुछ उसने कुछ ऐसे की है, उस जगह पर भी आपके लिए विक्ट्री है, बिकॉज इट्स माइकल हियर, ओके लेट्स सी। बट मुझे लग रही है रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कुछ इमीडिएट पास में कुछ टावर मूवमेंट, कुछ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुई है, बट देयर इज़ अ चांस हियर, ओके लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट हो रही है? और सडन किसी की हेल्थ इशू ख़राब हुई है ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही हैं। सो यहाँ पर रफाइल मौजूद है ऑलरेडी, सो हीलिंग है, ढेर सारे हीलिंग हैं, सो डोंट वरी, बिकॉज माइकल की डेक आपने चूज़ की है, माइकल खुद प्रेजेंट है। सो आर्कएंजल माइकल करंट टाइम फ्रेम में एनर्जी आपकी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। वन टाइम क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में? लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, दिस इज सन एंड ग्लोब हियर, लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे ईगो क्लैश हुई है, ईगो और पावर क्लैश, जो सच में आपके लिए सरदर्द का कारण बनी हुई है। ओके दिस इज बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, एंड जजमेंट हियर, फ्री हो जाना किसी चीज़ से, ओके, एंड जजमेंट एक रिजरेक्शन भी है, एक रिबर्थ भी कहा जाते हैं, सोल का फ्री होना, ओके। दिस इज 8 ऑफ wands, लुक एट दिस 10 ऑफ swords, एंड विद दिस जस्टिस हियर। ओह, कुछ व्यूअर्स के लिए लुक एट दिस 8 ऑफ wands, एक ट्रैवल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो, ट्रैवल कर कर आपको जाना पड़े किसी के पास, कुछ ऐसी ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही कुछ व्यूअर्स के लिए। हो सकता है एक घर में आप रहते थे, तो जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ वास्तु दोष वगैरह नज़र आई है, दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइटनिंग, सो दैट्स वाई आप दूसरे एक घर आप जा रही है, दूसरे घर में रिलोकेशन यहाँ पर हो रही है, बट आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के लिए 10 ऑफ शॉर्ट्स इज लाइक ए कम्प्लीटली बैड एंड, बट विद द जस्टिस ये चीज़ें कुछ व्यूअर्स के लिए आपको जस्टिस मिल रही है। अगर सच में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, सो डेफिनेटली यू विल गेट जस्टिस हियर। सो अगर कोई लीगल इशू की भी दिक्कत चल रही थी, उस जगह पर भी आपको जस्टिस मिल रही है, बट आई डोंट नो व्हाई। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम नंबर 11, एंड यहाँ पर एक शैडो भी दिखाई दे रही है। सो कुछ व्यूअर्स साइड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, दिस इज़ योर शैडो, किसी ने आपकी शैडो को टिकट कर दी है, दैट्स वाई जजमेंट कार्ड आ रही थी। किसी ने बोला है कि दिस इज़ योर ड्रॉबैक्स, दिस इज़ योर डिमेरिट्स, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, आपको इसको ठीक करना है, ये सही नहीं है, ये लाइफ का ये जो आपका लाइफ स्टाइल है, दिस इज़ नॉट गुड। किसी ने तो आपको टिकट की है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नजर आ रहा है जैसे 8 सैटर्न है ना, जैसे कर्मा, सो ये मिलना था, बिकॉज ये ज़रूरी थी आपकी शैडो से पहचान करवाने के लिए। एंड विद दिस द एम्प्रेस कार्ड, द मास्टर कार्ड इज एम्प्रेस, सो ये एक्चुअली क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस है, इट्स एम्प्रेस, इट्स नॉट क्वीन, इट्स क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। एम्प्रेस एनर्जी रिसोर्सेज से भरी हुई एनर्जी है, सो कुछ तो आपकी लाइफ में जस्ट होने वाला, जस्ट उसकी प्रिपरेशन चल रही है, स्टेज क्रिएट हो रही है। दिस लुक एट दिस ग्लोब एंड दिस अर्थ हियर, सो प्रिपरेशन चल रही है बड़ी कुछ चीज़ों के लिए। एम्प्रेस बाय द वे मेल के लिए पत्नी है, एंड इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ योर एनर्जी, आपकी स्टेटस चेंज हो रही है, शादी हो रही है, आप माँ बन रही है, कुछ ना कुछ स्टेटस आपकी चेंज, एंड डेफिनेटली दैट्स वेरी फ्रूटफुल बिकॉज दिस इज जस्टिस कार्ड हियर।
जहाँ पर आपका जैसा कर्मा है वो आपको मिल रही है, उसका फल आपको मिल रही है. दिस इज एक्चुअली फ्रूट्स बाय द वे, बट येस यू विल गेट जस्टिस. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई